हाय गाइस, आज 1 अप्रैल 2022 है। जानते हैं इसका मतलब? हैप्पी न्यू ईयर। ऑफ कोर्स ये 1 जनवरी वाला हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। दिस इज़ हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। दैट्स करेक्ट। आज हम एक नए फाइनेंशियल ईयर का आगाज़ कर रहे हैं, तो इसमें अब जो फॉर्म नंबर 15G सबमिट होगा उसमें कुछ चीज़ें बदल जाएंगी थोड़ी बहुत। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है उसमें भी कुछ चीज़ें बदलेंगी। तो आप आज से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक, यानी 31 मार्च 2023, यानी नेक्स्ट ईयर, आज से लेके 31 मार्च अगले साल तक पीएफ क्लेम फॉर्म जो भी सबमिट करेंगे उसमें जो फॉर्म नंबर 15G में जो भी डिटेल्स भरे जाएंगे वो वैसे ही भरे जाएंगे जैसा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे 2 बातें क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो जो मेजर कन्फ्यूजन लोगों को था, जो मैंने पिछले साल का जो वीडियो बनाया था फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि मैंने 2 साल पहले नौकरी छोड़ी, मैंने 3 साल पहले नौकरी छोड़ी, मैंने पिछले साल नौकरी छोड़ी, तो असेसमेंट ईयर क्या बनेगा, प्रीवियस ईयर क्या होगा, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने नौकरी कभी भी छोड़ी हो, कोई भी आपका लास्ट वर्किंग डे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वही लिखेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपको पीएफ क्लेम का पैसा मिलने वाला है वो अब आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है ना, और इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर भी वही रहेगा जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। सो आपका लास्ट वर्किंग डे कुछ भी हो तो परेशान मत होइए, आप वही भरिए जो मैं आपको यहाँ पे भर के दिखा रही हूँ। दूसरी बात ये कि ये मैं ऑनलाइन इसलिए भर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक आईपैड प्रो और एक एप्पल पेंसिल है। अगर आपके पास आईपैड, एप्पल पेंसिल, कोई टैबलेट या स्टाइलिस ये सब नहीं है, या फिर एक पीडीएफ एडिटर नहीं है अपने सिस्टम पे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, पेन की मदद से भर लीजिए और उसके बाद उसको स्कैन और अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। बाय द वे, कई बार ये लिखते लिखते ना ज़रा फॉर्म ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सो नेम ऑफ असेसी जो है यहाँ पे आपका नाम जाएगा, याद रखिएगा गवर्नमेंट फॉर्म्स है ना, तो इसको थोड़ा सा ब्लॉक लेटर्स में लिख लीजिए, यानी कैपिटल लेटर्स में। अपना पैन कार्ड नंबर लिखिए। स्टेटस में क्योंकि आप एक फर्म नहीं है तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल लिखेंगे। प्रीवियस ईयर 2022-23 हो जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप रेसिडेंट लिखेंगे। बाय द वे, वैसे भी अगर आप एनआरआई हैं तो ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं। एक और बात, कई लोग यहाँ पे इंडियन लिखते हैं, इवन दैट इज़ फाइन। उस केस में भी जो है ईपीएफओ वाले जो हैं उस फॉर्म 15G को प्रोसेस कर लेते हैं। तो रेसिडेंट लिखिए या इंडियन लिखिए, दोनों ही केस में आपका जो फॉर्म है उसको प्रोसेस कर लेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं कर देते। 6 से लेकर के 14 तक, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वाला जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपना एड्रेस, ईमेल और टेलीफोन नंबर्स आप यहाँ पे लिख देंगे। अब हम आते हैं 15 नंबर पॉइंट पे, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चेक बॉक्सेस हैं, इसमें कब आपको येस पे टिक मार्क करना है और कब आपको नो पे टिक मार्क करना है। ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोज़ जो यूट्यूब पे हैं उस पर ये वाला पॉइंट गलत बताया गया है, और वो भी एक कारण था जिसकी वजह से मैंने इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया था। क्योंकि मैं अपने किसी क्लाइंट को बता रही थी कि आप यूट्यूब पे देख लीजिए, और उसके बाद जब वो भर करके लेकर के आए यूट्यूब पे देख करके, तो उन्होंने गलत भरा था, एंड देन फिर मुझे वो फॉर्म रेक्टिफाई करना पड़ा। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, जनता को तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। और अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स, आई नो दीज आर कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, हर किसी को समझ में नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पे आपकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान करने के लिए आई हूँ। तो अब आप येस पे कब चेक मारेंगे और नो पे कब टिक मारेंगे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पिछले 6 साल में, ठीक है, अगर आपने इनकम टैक्स फाइल किया है, इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं कि सैलरी स्लिप में आपका इनकम टैक्स डिडक्शन है तो उसका मतलब आपने फ़ाइल किया है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। अगर पिछले 6 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आप हाँ पे चेक मारेंगे, और जो भी लास्ट या लेटेस्ट असेसमेंट ईयर था जिसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने फ़ाइल किए थे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर पिछले 6 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं दिए हैं, तो आप नो पे चेक मार्क मारेंगे और नीचे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये इफ़ येस पे है, नो है तो इसमें कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 16 नंबर पॉइंट पे, विच इज़ एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ मेड। ये अमाउंट XYZ हो जाएगा, ठीक है। अब ये अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगा? EPFO पोर्टल पे लॉगिन कीजिए और अपना पासबुक डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको 2 अमाउंट मिलेगा, एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इन दोनों अमाउंट को जब आप ऐड कर देंगे तो इसका टोटल अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे भर देंगे। यही आपका PF अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट, जो आप यहाँ पे अभी क्लेम करने के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे XYZ लिख दीजिए। 17 नंबर पॉइंट में भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये कहाँ से मिलेगा जी, ये ABC हम कहाँ से लाएंगे। और बाय द वे इस ABC में ना आपको ये XYZ भी ऐड करना है, यानी जो भी आप PF का लेने वाले हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, इसको भी ऐड करना है आपके टोटल इनकम में। टोटल इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो अगर आपको 17 नंबर पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी एक बात मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी, आप यहाँ पे एक शब्द देखिए, जो दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, एस्टिमेटेड, ठीक है। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अंदाज़न। सरकार भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि ये जो 17 नंबर का फिगर है ना, ये एब्सोल्युटली 100% एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप ये नहीं जानते। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मैं इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में इतना कमाऊँगी, हो सकता है वो कुछ प्लस माइनस कुछ हो। क्यों? क्योंकि कब हम लोगों को कौन से पैसे आ जाएं ये नहीं पता होता। वकीलों के केस में तो और भी नहीं पता होता कब क्लाइंट चला आता है, कई महीने होते हैं जब कोई क्लाइंट नहीं आता, ठीक है। सो हम एस्टिमेटेड इनकम वैसे भी हम पता भी नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप एक वो जो सेपरेट वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताने पे फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम 18 पे चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी फॉर्म 15 फिल किया है और सबमिट किया है, जैसे बैंक में TDS ना डिडक्ट हो, आप उसके लिए भी सबमिट करते हैं, तो वो आप नंबर बता दीजिएगा कितने भरे हैं आपने और किस अमाउंट के लिए भरा है, उसका भी विवरण या ब्यौरा दे दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, इसको मैं जैसे भर रही हूँ उसको आप वैसे ही भर लीजिएगा। यहाँ पे अपना PF नंबर भरिए, UAN नंबर भरिए, नेचर ऑफ इनकम जो है वहाँ पे आप लिखिए PF विथड्रॉल, और उसके बाद आपको सेक्शन लिखना है, ये 192 ब्रैकेट A। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, लॉ में यही सेक्शन होता है। और अमाउंट ऑफ इनकम जो है ये XYZ ही लिखाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था, यानी जो आपका PF विड्रॉल का अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट है, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर लिख कर दें। और उसके बाद हम आ जाएंगे डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, फिर से याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन जो है ये आपका हो जाएगा 31 मार्च 2023, और असेसमेंट ईयर जो है वो हो जाएगा 23-24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से हो जाएगा 31 मार्च 2023, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2023-24। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फाइनल सिग्नेचर, प्लेस जहाँ पे भी आप लोकेटेड हैं उस प्लेस का नाम और डेट। बस इतना ही छोटा सा होता है फॉर्म 15G, एंड दैट्स इट। आप इसको भर दीजिए। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ ताकि आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये आपको EPFO पोर्टल पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस जिसकी वजह से PF क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं वो ये है कि लोग अपना PF क्लेम फॉर्म यानी फॉर्म 19 और पेंशन यानी फॉर्म 10C दोनों साथ साथ सबमिट कर देते हैं। उस केस में EPFO आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता है और उल जलूल रीजंस देता है उन रिजेक्शंस के। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि सबसे पहले अपना PF विड्रॉल आप डालिए,
जब आपका पीएफ विड्रॉल का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाए, उसके बाद आप अपना पेंशन विड्रॉल डालिए। 90% ऑफ द टाइम्स आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म नंबर 15 भरें। एंड लाइक आई सेड, ये एक नया फाइनेंशियल ईयर है, इसमें थोड़ा सा सेव करिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, थोड़े से गेट रिच क्विक स्कीम्स से थोड़ा सा बचें। और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। वो मैं अभी भी कोशिश करूँगी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और प्लीज़ रिमेंबर कि अपना पैसा संभाल करके और ये यूपीआई फ्रॉड से बचें। इस साल मेरे साथ भी कोशिश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं लोगों का पैसा मेरे पास आ गया। ये कैसे हुआ, ये एक अलग ही वीडियो का टॉपिक है। मुझे पुलिस वाले भी हंस के कह रहे थे कि मैडम आपने तो उनसे भी पैसे ले लिया। तो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों से मिसिंग थी, एक्चुअली कुछ दिनों से नहीं, 2 महीने हो गए थे। बट उसका कारण ये था कि मुझे कोविड हो गया था, फिर मैं उससे ठीक हुई तो मेरे बहुत सारे केसेस आ गए थे, फिर मैं उससे वो हुई तो फिर मैं ट्रैवल कर रही थी। सो आई हैड वेरी इंटरमिटेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं आई एम बैक, आई विल कीप पोस्टिंग सम वीडियोज़, सो कीप स्माइलिंग। अभी भी कोविड वैसे तो ख़त्म, यार लोग कह रहे हैं 4th वेव आ गया है। सो कीप सेफ, कीप टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स एंड गेट वैक्सीनेटेड अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।